काबिल कदर नाजरीन, मोटिवेशनल, इंटरटेनमेंट, अहम वाक़यात, मुशाहदात और तजर्बात पर मबनी वीडियोस देखने के लिए अपने चैनल मिसाली दुनिया को सब्सक्राइब कर लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, ये एक मोटिवेशनल वीडियो है। अगर आप सिगरेट छोड़ना चाहते हैं तो ये आपके लिए मुफीद और मददगार साबित हो सकती है। सबसे पहला सवाल ये होगा कि क्या आप वाकई सिगरेट छोड़ना चाहते हैं? अगर आपका जवाब हाँ में है तो दूसरा सवाल होगा कि आप सिगरेट क्यों छोड़ना चाहते हैं। इसके लिए एक कागज़ और कलम दीजिए और इस पर सिगरेट छोड़ने की वजूहात लिखिए। चलें, मैं भी आपकी मदद कर देता हूँ। ये वजह तो हो नहीं सकती कि जनाब आप किसी के कहने पर, किसी की मोटिवेशन पर सिगरेट तर्क करने का इरादा रखते हों। ये बात बहुत सौ पे सादक आती है कि अगर उनको कोई सिगरेट छोड़ने का कहे, बेशक उनके घर वाले, तो वो सिगरेट तो तर्क नहीं करेंगे, अलबत्ता जो उन्हें सिगरेट छोड़ने का कहेगा उन्हें ज़रूर छोड़ देंगे। अलबत्ता इसके लिए अंदर से उठी हुई आवाज़ मुमिद ओ मामन साबित हो सकती है। मसलन आपको दायमी खांसी नज़ला रहना शुरू हो गया है, आपके चेस्ट में बाईं तरफ मुसलसल दर्द रहना शुरू हो गया है, आपको ख़तरा पैदा हो गया है कि कहीं आपको दिल का रोग ना लग गया हो और मैं अभी मरना नहीं चाहता। हाँ दोस्तों, मुझे यकीन है आपको जीवन से प्यार है और आप अभी मरना नहीं चाहते। इसकी एक दूसरी वजह हो सकती है कि रात सिगरेट ख़त्म हो गए, आपको सिगरेट की आदत ने इतना तंग किया कि मजबूरी में आपने ज़मीन से जले हुए टोटे उठाकर पीना शुरू कर दिए। लगता है इससे आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट जाग गई होगी कि आप सिगरेट के हाथों मज़ीद जलील नहीं होना चाहते। हाँ, इससे भी बड़ी एक वजह हो सकती है कि आपके प्यारे प्यारे छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे आपको सिगरेट पीता हुआ देख के आपकी सिगरेट पीने की नकल उतारना शुरू हो गए हैं। तो इसको देखकर आपके दिल पर लगे 85 झटके। अपने आप से तो इतना प्यार नहीं था, अलबत्ता औलाद का प्यार गालिब आ गया और आपके दिल में ये ख्याल पैदा हुआ कि मुझे सिगरेट छोड़ ही देनी चाहिए। इसके अलावा और वजूहात भी हो सकती हैं। ये भी हो सकता है कि सिगरेट नोशी की वजह से आपका बजट हमेशा तंग रहता हो। गर्ज है कि इसके लिए अंदरूनी तहरीक ही कामयाब हो सकती है। अगर आपने इरादा कर लिया है कि आपने सिगरेट छोड़ ही देना है। दोस्तों, सिगरेट छोड़ने के बारे में मुख्तलिफ लोगों के मुख्तलिफ ख्यालात हैं। बाद लोगों का ख्याल है कि जैसे ही आपने ये इरादा किया कि सिगरेट छोड़ देने हैं, पैकेट में बचे कुचे सिगरेट समेत पैकेट उठाया और दीवार के बाहर फेंक दिया और सिगरेट छोड़ दिए। लेकिन ज़्यादातर लोगों का ख्याल इस बारे में ये है जो सिगरेट छोड़ चुके हैं कि नहीं, जज्बाती फ़ैसला नहीं करना चाहिए, बल्कि बचे कुचे सिगरेट आराम से तसल्ली से पीते रहना चाहिए और साथ साथ गौर करना चाहिए कि सिगरेट छोड़ने के बाद उनके मिजाज पर, उनकी तबीयत पर क्या असरात मरतब होंगे और उन असरात को ज़ायल किस तरह करना है। क्या लोगों से लड़ना है या सब्र करना है। बाद दोस्तों का ख्याल है कि किसी भी आदत को बतदरीज छोड़ना चाहिए। उनके ख्याल में अगर आप एक दिन में 10 सिगरेट पीते हैं तो अगले दिन 9 कर दें, फिर अगले दिनों में एक एक सिगरेट कम करते जाएं और मुकम्मल तौर पर सिगरेट छोड़ दें। मेरे ख्याल में ये एक इंतहाई मुश्किल तरीक़ाकार है। मैं तो रिकमेंड करूँगा कि आप जब इरादा कर लें, बचे कुचे सिगरेट तसल्ली के साथ पिएँ और साथ साथ अपने आप को ज़हनी तौर पर तैयार करते रहें कि अब बाकी ज़िंदगी सिगरेट के बगैर ही गुजारना है। गो कि ये एक मुश्किल मरहला है, बहरहाल इसको तय करना है। अब आपने सारी ज़िंदगी सिगरेट के बगैर ही गुजारा करना है। दोस्तों, ये बात याद रखिए, आपने 3-4 माह कम खाना खाना है, पेट भरकर खाना नहीं खाना। अगर आपने पेट भरकर खाना जारी रखा या सिगरेट तर्क करने की वजह से खाना ज़्यादा शुरू कर दिया तो आपको सिगरेट नोशी की आदत किसी भी मरहले पर शिकस्त दे सकती है। लेकिन याद रखिए, आपने हारना नहीं है,
आपने कामयाब होना है। बाज़ दोस्तों का ख्याल है कि एक आदत तर्क करने के लिए कोई दूसरी आदत अपना लेनी चाहिए। हाँ, तो इसके लिए आप जेब में सब्ज़ इलायची रख सकते हैं। जब भी सिगरेट पीने की आदत आपको मजबूर करे सिगरेट के लिए, तो आप एक इलायची निकालें और मुंह में डाल के उसको आहिस्ता आहिस्ता चूसते रहें। साथ साथ आपको एहसास भी रहेगा कि आपने सिगरेट छोड़ दी है और दोबारा सिगरेट की तरफ नहीं जाना। आपको 21 रोज़ तक इरादे की पुख्तगी दिखानी है। 21 दिन के बाद आपकी सिगरेट की तलब कम हो जाएगी और 40 रोज़ के बाद आपकी सिगरेट की तलब कभी कभी लौटेगी। लेकिन आपने चौकन्ना रहना है और कभी नफ्स के धोखे में नहीं आना। अभी मैं एक इंतहाई अहम बात आपके साथ शेयर करने लगा हूं कि नफ्स के धोखे से बचना है। 2 माह बाद, 4 माह बाद, 6 माह बाद, साल बाद या कभी भी आपके दिल में ये ख्याल समा सकता है कि अब तो मैं सिगरेट छोड़ चुका हूं, क्यों ना एक सिगरेट पी के देखूं कि कैसी लगती है। खबरदार खबरदार, होशियार, नफ्स के धोखे में कभी नहीं आना। एक दफ़ा अगर आप दलदल में गिर गए तो फिर कोशिश के बावजूद भी आप इसमें से निकल नहीं पाएंगे। आपका इरादा इंतहाई कमज़ोर हो जाएगा। वैसे भी क़ुव्वत इरादी हर बंदे के पास वाफिर मिक़दार में नहीं होती, ये खर्च हो जाती है। लिहाजा इसे संभाल कर खर्च करना चाहिए। आप दोबारा नफ्स के झांसे में आकर सिगरेट पी बैठे तो आप समझिए कि आपकी क़ुव्वत इरादी के साथ ऐसा ही होगा कि जैसे एक बहुत बड़ा बंद बह गया है या बंद टूट गया है। जब तक वो सारे का सारा पानी उसमें से निकलेगा नहीं, उस बंद की तामीर नामुमकिन की हद तक मुश्किल हो जाएगी। मैं कई ऐसे दोस्तों को जानता हूँ जिन्होंने सिगरेट छोड़ दी है, उसके बाद 2, 4, 6 महीने या साल बाद या 2 साल बाद बस उनके दिल में ख्याल पैदा हुआ, उन्होंने सिगरेट पी लिया और उसके बाद उनके लिए दोबारा सिगरेट छोड़ना बहुत ही मुश्किल हो गया। अगर आप इरादा कर बैठे हैं कि आपने सिगरेट छोड़ना है तो हिम्मत करे इंसान, तो क्या हो नहीं सकता। उठ बांध कमर क्यों डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। हमारे एक दोस्त हैं, वो हज पर जा रहे थे। जाने से पहले उनके दिल में ख्याल आया कि क्या मैं इस बदबूदार मुंह के साथ अल्लाह के घर में और रोज़ा रसूल पर हाज़िरी दूंगा। तो उन्होंने जाने से पहले सिगरेट तर्क कर दिए। वहाँ जाके अल्लाह से सच्चे दिल से दुआ मांगी कि या अल्लाह मुझे सिगरेट नोशी से हमेशा के लिए निजात दे दे। वो हज के बाद वापस आए, कभी उन्होंने सिगरेट को हाथ तक न लगाया। मुझे यकीन है आप सिगरेट छोड़ सकते हैं। क्या आपको को भी यकीन है? हाँ, आप सिगरेट छोड़ सकते हैं। अपना और अपने बच्चों का ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।